नमस्कार। न देवेंद्र फडणवीस, न एकनाथ राव शिंदे, न अजीत पवार, तो फिर कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री? अगर महायुति सत्ता में आई तो महायुति में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार शामिल हैं। और अगर ये तीनों नाम जो अपनी अपनी पार्टियों के प्रमुख नेता हैं, चेहरा हैं, सीएम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? कौन होगा वह नाम, वह चेहरा? यह सवाल उठ खड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में बड़ा सवाल बन गया है। और बड़ा सवाल क्यों बना? बड़ा सवाल इसलिए बना कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, बिहार के प्रभारी हैं, नाम है विनोद तावड़े। उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया, माना यही जा रहा था कि अगर महायुति सत्ता में आई तो देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ राव शिंदे या अजीत पवार ही मुख्यमंत्री होंगे, तीनों में कोई एक और बाकी दो डिप्टी। लेकिन विनोद तावड़े ने तो पूरा गेम ही फंसा दिया। विनोद तावड़े ने एक अखबार से बातचीत में कहा कि हमारे यहां संख्या बल नहीं चलता है। यह जरूरी नहीं है कि जिस पार्टी का ज्यादा एमएलए होगा उसी पार्टी का सीएम होगा। आप बिहार देखिए, बिहार में बीजेपी के ज्यादा एमएलए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ राव शिंदे या अजीत पवार ही मुख्यमंत्री बने। कोई दूसरा भी बन सकता है, कोई नया चेहरा भी बन सकता है। तो कौन होगा वह नया चेहरा? इसी संदर्भ में अमित शाह ने 2 बार में 2 बातें कही थी। एक बार तो उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद मिल बैठकर तय कर लेंगे कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, और दूसरी बार एक सभा में कह दिया कि महायुति को सत्ता में लाना है और देवेंद्र भाई को आगे बढ़ाना है। गेम यहां भी फंस गया और गेम वहां भी फंसा जब एकनाथ राव शिंदे ने कह दिया कि मुख्यमंत्री महायुति का ही होगा, लेकिन वे मुख्यमंत्री के रेस में नहीं है, वे मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहेंगे। गजब यार, हर कोई मुख्यमंत्री पद से पल्ला झाड़ रहा है। हमें नहीं बनना। देवेंद्र फडणवीस से जब पूछा गया कि विनोद तावड़े ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि फडणवीस, शिंदे या पवार में से ही कोई सीएम बने, कोई दूसरा भी बन सकता है, तो देवेंद्र ने क्या कहा? देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विनोद तावड़े बड़े नेता हैं, दिल्ली में रहते हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्हें कोई जानकारी होगी। जब देवेंद्र से यह पूछा गया कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में पार्टी ने प्रयोग किया, एकदम से नया चेहरा सामने रख दिया, क्या महाराष्ट्र में ऐसा होगा? देवेंद्र ने कहा पार्टी की मर्जी, जिसे बनाना है बना दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोदी है चौंकाने में माहिर, तो हो सकता है कि इन तीनों से अलग कोई नया चेहरा महाराष्ट्र का सीएम बन जाए। और हो यह भी सकता है कि विनोद तावड़े ही बन जाए, क्योंकि विनोद तावड़े महाराष्ट्र से ही आते हैं, महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। गेम फंसा ना गुरु। तो अब देखिए कि कौन बनता है महाराष्ट्र का सीएम। लेकिन उससे पहले यह देखना होगा कि महायुति सत्ता में आती है या नहीं। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब्बा खैर।